ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिलकुलूबि बिलअज़मति वहतजबा अनिल अब्सारि बिलइज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाइ बिलकुदरति वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास तिलावतु किताबिल्लाह वन नज़रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। अज़ीज़ान गिरामी, में इससे पहले एक मरतबा आप लोगों की खिदमत में आ चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी रविश से आप में से कितने लोग आशना हैं। मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि हमें क्या करना है। अहले बैत तो हमारे लिए नमूना अमल है, पैगंबर अकरम हमारे लिए नमूना अमल है, हमारे लिए मेयार उनकी ज़िंदगी है। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसा अमल करना है कि जिसके ज़रिए हम इस काबिल हो जाएं, कहें कि हम उनके हैं। उनका अपनी तरफ से कहना और है, हो जाना और है। एक चीज़ जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वाज़ेह है, वो ये कि इंसान की पसंद और नापसंद वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। ऐसा है या नहीं? एक वक्त था आप और मैं बिल्कुल बचपन में थे, चंद माह के थे, 1-2 साल के थे। उस वक्त हमारी बड़ी से बड़ी जो ख्वाहिश थी ना, एक खिलौना था। हम उस खिलौने को असल समझते थे। मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरी बाइक, होता क्या था वो? खिलौना। हमारा मकसद भी हासिल करना उसे होता था। अगर बाबा वो ला दें, बड़ा भाई वो दे दे, तो कमाल हो गया कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। लेकिन थोड़ा बड़े हुए मालूम हो कि नहीं, ये तो हासिल नहीं है, तो हमारी पसंद तब्दील हो गई। अब असल की तलाश में आ गए। अच्छा, इब्तदा में जो भी चीज मिली, कहा नहीं भाई, ये जो मॉडल आया है ना नया, उसकी तो बात ही कुछ और है। फिर पसंद आपकी, अब आपको पुराना मॉडल पसंद नहीं रहा, आपकी मजबूरी हो रखना, वो और बात है, लेकिन पसंद अब आपकी कुछ और है। आप सोचते हैं, फिक्र करते हैं कि क्या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला चंद पैसे जोड़ेंगे और ये लेंगे। यानी पसंद क्या हो गई? तब्दील हो गई। तो मकसद ये है, जितना आपका शऊर बढ़ रहा है, जितना आपका तजर्बा बढ़ रहा है, उतना आपकी पसंद भी बेहतर होती जा रही है। ऐसा है ना? तो पसंद वक्त के साथ साथ बदलती है और बेहतर होती जाती है, पुख्ता होती जाती है, अच्छी होती जाती है। ये है आपकी और मेरी पसंद।
हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारी पसंद में नक्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे अंदर नक्स है, हमारी अक्ल कामिल नहीं है। जब तक ये काम तो सारे अक्ल और शऊर से हो रहे हैं ना, क्योंकि नाकिस है। मुमकिन है दुनिया के सामने बहुत अच्छा हो, लेकिन आप कहेंगे कि अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। ये वो है आपके और मेरे शऊर की बात। शऊर बढ़ता जाएगा, पसंद बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये आपकी और मेरी बात है। जो शऊर अता करने वाले हैं उनकी पसंद हमेशा बेहतरीन होती है, उससे बेहतर हो नहीं सकती, क्योंकि वो कामिल हैं। उनमें नक्स की गुंजाइश है नहीं। वो रब्बुल इज्जत की जात से जुड़े हुए हैं। उनका हर कौल फेल रब्बुल इज्जत का कौल फेल है। तो लिहाजा हक यही है कि हम उनकी पैरवी करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, घबराए नहीं, सबको जवाब आता है और सबको 100% आता है। मुझे ये बताएं, अहले बैत से बेहतर किसी भी मामले में कोई मशवरा दे सकता है? देखा, सबको आता है ना जवाब। कोई दे सकता है मशवरा? नहीं दे सकता। उनसे बेहतर कोई बात बता सकता है? उनसे बेहतर कोई करके नहीं। तो फिर उस बेहतर को अपनाते क्यों नहीं? उन जैसा करते क्यों नहीं? उन्होंने जो तालीम दी है उस पर अमल क्यों नहीं करते? ये हमारा नक्श है। अब देखिए, आज जो पैगाम आपकी खिदमत में मुझे अर्ज करना है वो मेरा नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है। इस मिंबर का हक ही ये है कि उनकी बात हो, उनका कौल बयान किया जाए, उनका फेल बयान किया जाए। बीबी क्या कह रही है? हुब्बेबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। बीबी ने दुनिया को खुद से निस्बत नहीं दी, ये दुनिया इस काबिल ही नहीं है, उनके पांवों की धूल के सदके में है। तो क्या किया? किससे निस्बत दी? हमसे। कहा तुम्हारी दुनिया से, क्योंकि दुनिया तो उनकी है। ये सब की सब पूरी कायनात उनके सदके में है। कहा तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें पसंद हैं, और बीबी की पसंद से बेहतर पसंद, उससे कोई आला और अरफा चीज। अब देखें बीबी ने कहा क्या है, क्या पसंद है। पहली पसंद क्या है बीबी? तिलावत किताबिल्लाह, मुझे रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत करना पसंद है। यानी आपको और मुझे डाइजेस्ट पढ़ना पसंद है, अखबार पसंद है। बीबी क्या कह रही है? मुझे, क्योंकि उससे बेहतर कोई चीज है नहीं। बीबी कहती है इसके होते हुए, बेहतर के होते हुए, आला और अरफा के होते हुए किसी और तरफ तवज्जो करते क्यों हो? बीबी ये पहली चीज। दूसरी चीज, व नजरो फी वजह रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह के चेहरे को देखना मुझे पसंद है। रसूल अल्लाह की जियारत करना मुझे पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको मदीने की जियारत नसीब करे। कहा कि मुझे रसूल अल्लाह के चेहरे की जियारत करना क्या है? पसंद। वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लुटा देना मुझे पसंद है। यही चीजें पसंद है। गौर किया आपने? बीबी ने जो निस्बत दी है इन तीनों चीजों की, रब्बुल इज्जत से दी है। बीबी कह सकती थी मुझे उस कुरान की तिलावत पसंद है जो मेरे बाबा के कल्ब पे उतरा है। बात सही थी या गलत? सही थी ना? किसके कल्ब पे उतरा है ये कुरान? रसूल अल्लाह के। बीबी कह देती मुझे उस कुरान की तिलावत पसंद है जो मेरे बाबा के कल्ब पे उतरा है। बिल्कुल सही थी बात, हक है, सच है। या बीबी कह देती मुझे उस कुरान की तिलावत पसंद है जो मेरे आंगन में उतरा है। सही थी बात। लेकिन बीबी ने निस्बत किसी और से नहीं दी, ना खुद से दी, ना बाबा से दी, रब्बुल इज्जत से दी। मुझे
या अली, तो कहा मुझे तिलावतो किताबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान पाक की तिलावत करना मुझे क्या है, पसंद है। दूसरी जो पसंद बताई कि मुझे रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करना, कह सकती थी बाबा के चेहरे की, हक है, कह सकती है, नहीं कहा, अपनी निस्बत नहीं जोड़ी, रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ी, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्योंकि वो मकाम बुलंद है। तीसरी बात कह सकती थी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना मुझे पसंद है, सवाली को अता करना मुझे पसंद है। का वल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। इसमें एक एक जुमले में इतना पैगाम छुपे हैं कि आप और मैं दर्क नहीं कर सकते। काश इस बात को समझें, अल्लाह की राह में अगर हम इसी बात को समझ जाए ना, ये देने के बाद जो हम ताना देते हैं ना, तो ताना जिसको दिया है उसके लिए नहीं बनता, जिसकी खातिर दिया है उसे बनता है। किसी में ताकत है अल्लाह को ताना दे? इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जिसे तुम दे रहे हो, अगर मुझे मद्देनजर रख के दे रहे हो तो कबूल है, अगर अपनी वजह से दे रहे हो तुम्हारा अमल जाने तुम जानो। जो भी काम आप और मैं अल्लाह के लिए करेंगे इबादत है, वइल्ला आपकी आदत है, वो इबादत नहीं है। इबादत ये है कि रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया जाए। आपने किसी को दिया, किसी की जरूरत पूरी की, किसी की इज्जत की, किसकी खातिर? अगर ये खुदा की खातिर है तो इबादत है, अगर अपने एतबार से किया ये इबादत नहीं है, बारज़ माज़रत, इस पे नाराज नहीं होइएगा। और अगर खुदा के लिए किया है तो फिर बनता नहीं है इसको गिला दो। बीबी ने तीनों चीजें निस्बत किससे दी? रब्बुल इज़्ज़त से। बीबी क्या रब्बुल इज़्ज़त की राह में देना? कहा जो भी हो, माल नहीं, हत्ता जान, अपनी नहीं अपनी औलाद को भी खुदा के लिए कुर्बान करना मुझे पसंद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज या अली। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने 3 पसंदें बताई, वक्त भी नहीं है। मैं फ़कत बीबी ने जो पहली पसंद है ना, कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ आराइज़ पेश करना चाहता हूँ। यकीन जाने हमारी जितनी परेशानियां हैं ना, वो हमारी अपनी कमाई है, हमारे आमाल की वजह से है। नहीं तो पाक परवरदिगार ने एहतमाम ही ये किया है कि कोई मुश्किल में रहे ही नहीं, और अहले बैत के दर पे आने के बाद मुश्किल हो ही नहीं सकती। अगर हम मुश्किल में हैं, नक्स हम में, नक्स भी बयान कर देता हूं, मुमकिन है कोई खफा हो, उनकी अपनी मर्जी। नक्स ये है हमारे कौल और फेल में मुकम्मल तजाद है, मुकम्मल तजाद है। हमारा कौल कुछ है, फेल कुछ है, अकीदा कुछ है, अमल कुछ है। अकीदा ये है कि हम इनके पैरोकार हैं, अमल में कहीं पैरवी है नहीं। अकीदा ये है कि सच बोलना चाहिए, सच से कहीं कोसों दूर है। अकीदा ये है कि गीबत करना हराम है, हमें गीबत से फुर्सत ही नहीं मिलती। अकीदा ये है किसी पे तोहमत लगाना हराम है, दिन रात काम ही यही है, इस पे तोहमत उस पे तोहमत। तो अकीदा कुछ और है, अमल कुछ और है। और इतना गाफिल हो चुके हैं, इतना गफलत में हैं, अपना नुकसान किए जा रहे हैं, मालूम ही नहीं। अब जब मुश्किल में हैं, पता है हम क्या करते हैं? हम अपनी मुश्किल को अपने ही अमल की वजह से बढ़ा देते हैं। मुश्किल में जब है ना, पता है हम क्या करते हैं?
पहले तो कोशिश करते हैं खुद उस मुश्किल से निकलें, खुद हल करें। अपना जोर जब कम पड़ता है, अपने अंदर वो ताकत और तवानाई नहीं है, फिर जानने वालों के पास जाके सवाल करते हैं, उनके सामने अपनी मुश्किल रखते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। फिर जब वो कुछ नहीं कर पाते, फिर अनजान भी कोई है, सुनते हैं फुला जगह फुला वो जो है वो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करता है, वहां चले जाते हैं। जब थक हार जाते हैं ना, फिर आते हैं जनाब अब्बास के आलम के पास। जब क्या करते हैं, थक हार जाते हैं। हक ये है कि जैसे ही मुश्किल आए, सबसे पहले आप आए, बावुजू हूं, 2 रकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नमाज पढ़ें, उसके बाद जाके इस अलम को थाम ले। यहां मुश्किल हल होनी है। जहां सबसे पहले आना था, सबसे आखिर में आते हैं। और रब्बुल इज्जत का ये फरमान है, हदीस कुदसी है, जो मुझे छोड़ के किसी और जगह पे जाता है, जिन्हें मैंने वसीला करार दिया है, उन्हें छोड़ के पहले कहीं और जाता है, मैं उसे उसके हाल पे छोड़ देता हूं। ईमानदारी से बताएं, ये हम इज्जत देते हैं सबसे आखिर में जाके। पहले अपने आप को काबिल समझा, फिर अपनों को काबिल समझा, फिर गैरों को काबिल समझा, आखिर में गए जहां सबसे पहले जाना था। हमारा नक्श यही है, हम दीन पे अमल कर ही नहीं रहे किसी भी एतबार से। ना हमारा सोना दीन के मुताबिक है, दीन कहता है सीधी करवट सो, ऊंधे मुंह पड़े हैं शैतान की तरह। इस मौजू पे फिर कभी अर्ज करूंगा। अभी मैं कुरान के हवाले से कहना चाह रहा हूं। कुरान यकीन जाने मुश्किल कुशा है। अगर इसी कुरान से आप मुतमस्सिक हो जाए ना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। माल चाहिए, कुरान से रिश्ता जोड़ ले। इज्जत चाहिए, कुरान से रिश्ता जोड़ ले। और कुरान, इसकी तिलावत से क्या कुछ मिलता है? फाकर इससे दूर हो जाता है। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है ना, उन घरों में फक्र और फाका हो नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जमानत लेता हूं। हमारे घरों में सब होता है, खुल के कह दियो। वो जो हराम है वो भी होता है, म्यूजिक भी होता है। आवाज नहीं आती तो कलाम रब्बुल इज्जत के नहीं आती। शोर शराबा होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई होती है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, सब करते हैं, कुरान की तिलावत नहीं होती। और ये भी यकीन माने, अभी रिवायत अर्ज करूंगा, इन तमाम चीजों की वजह ही यही है कि कुरान घर में नहीं होता, उसकी तिलावत नहीं होती, उसका जिक्र नहीं होता। पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इस कुरान की तिलावत से मिलता क्या है? अगर ये रिवायत पहले नहीं सुनी, मेरा ईमान है इसको सुनने के बाद फिर कुरान से दूरी करना आसान नहीं रहेगा। जनाब सलमान है, मस्जिद नबवी है, दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए, ये इत्तफाक बहुत ही शाज़ और नादिर होता था, बहुत कम, कि रसूल अल्लाह मस्जिद में तन्हा हो। जैसे ही जनाब सलमान आए, देखा रसूल अल्लाह तन्हा बैठे। रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि बारे इलाह, बेहतरीन मौका है, आज जो दिल में है वो पूछ लूंगा। नजदीक आए, अर्ज अदब किया, सलाम किया। रसूल अल्लाह ने सलाम का जवाब दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, बेहतरीन मौका है, मैं चाहता था कि आपसे एक सवाल करूं, मौका नहीं बन पा रहा था, आज मौका है, मैं चाहता हूं वो सवाल करूं। रसूल अल्लाह मुस्कराए, कहा, सलमान तुम सवाल करोगे या तुम्हारा सवाल भी बताऊं और जवाब भी बताऊं? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, आपको मालूम है, चाहूंगा कि मैं सवाली बन के सवाल करूं। कहा, बोलो क्या सवाल है? कहा, कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। फकत दुनिया नहीं,
हम जब भी मांगते हैं ना दुनिया, आखिरत तो हमें याद ही नहीं है। आखिरत किसने देखी? कहा कुछ ऐसा बता दे अमल जिससे दुनिया और आखिरत दोनों क्या हो जाए, समझ जाए। जैसे ये कहा ना, रसूल अल्लाह मुस्कुराए, कहा फिर सुनो ऐ सलमान, जब भी कोई मोमिन कुरान मजीद की तिलावत का इरादा करता है, क्या करता है? इरादा। अभी तिलावत करनी शुरू नहीं की। जब भी कुरान की तिलावत का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक दरवाजा नहीं, दरवाजे। अभी इरादा किया है उसके कलाम की तिलावत, बीबी ने जो कहा है तिलावत किताबिल्लाह, ऐसे तो नहीं कहा ना। जो बीबी की पसंद है उससे बेहतर अमल हो नहीं सकता। जो बीबी को पसंद है वो रब्बुल इज्जत को पसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजो। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, अहले बैत ने कभी अपनी पसंद से कुछ नहीं किया। जो भी किया है रब्बुल इज्जत की पसंद, और कुरान ने उनको सनद दी है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम तो चाहते ही वो हो जो रब्बुल इज्जत चाहता है। तो कहा कि जब भी कोई मोमिन कुरान की तिलावत का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे अपनी रहमत के दरवाजे, अब ईमानदारी से बताएं, जिस पे रहमत के दरवाजे खोल जाएं, वो भी खालिक को मालिक की तरफ से, अब कोई जहमत रहेगी, अब कोई मुश्किल रहेगी, अब कोई परेशानी रहेगी? इरादा तो करें। कहा उसके बाद जब वो तिलावत शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलमान उसे हर हर्फ के बदले, लफ्ज नहीं, देखें ये जो जुमला होता है ना, वो अल्फाज का मजमुआ होता है, सही, और लफ्ज हुरूफ का, कई हर्फ मिलके एक लफ्ज बनता है। कहा हर हर्फ के बदले, लफ्ज नहीं कहा, आयत नहीं कही, एक आयत में पता नहीं कितने हुरूफ हो, हर हर्फ के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता खल्क करता है। आपने जैसे ही कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बाए बिस्मिल्लाह है ना, ये जो बा है, ये जैसे ही आपके दहाने मुबारक से इसकी तिलावत हुई, फरिश्ता खल्क हो गया। कहा हर हर्फ के बदले अल्लाह एक फरिश्ता खल्क करता है। इस फरिश्ते का काम क्या है? रब्बुल इज्जत की इबादत। आप और मैं करें ना करें, फरिश्तों का काम तो फकत यही है ना, क्या है? जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है। जिनकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगा दी उनकी वही इबादत है। जो बारिश के कतरे गिन रहा है उसकी इबादत कतरे गिनना है। जो रूह कब्ज कर रहा है उसकी इबादत रूह कब्ज करना है। जो रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचा रहा है उसकी इबादत पैगाम पहुंचाना है। तो फरिश्तों का काम क्या है? मुसलसल इबादत में रहना। ये जो फरिश्ते खल्क हो गए, तिलावत की आपने, हर हर्फ के बदले एक फरिश्ता खल्क हो गया। फर्ज करें आपने 4 आयतें तिलावत की, उनके हुरूफ बनते थे 100 फरिश्ते खल्क हो गए। अब इनकी इबादत क्या है? कहा ऐ सलमान, इनकी इबादत ये है, ये तिलावत करने वाले के लिए इस्तगफार करते हैं। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब काम क्या है? इस्तगफार करना। इस्तगफार कर रहे हैं कौन? फरिश्ते। फरिश्ते कौन है? मासूम मखलूक। मासूम की दुआ रद्द, ऐसा ही है ना।
इस्तगफार करके लिए किसके लिए रहे हैं? इस हजरत इंसान के लिए जिसने कराहत की है। ड्यूटी किसने लगाई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह कितना आप पे मेहरबान है, वो कितना आपकी बख्शिश का एहतमाम किए हुए। अल्लाह आपको बहश्त की तरफ हर आन, और आप हर आन। खालिक बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। खालिक से बढ़ के इस कायनात में कोई मेहरबान नहीं है। उसने एहतमाम किया, अंबिया भेजे, कुतुब भेजे, अहले बैत अतहार को आपके दरमियान वसीला करार दिया कि आप निजात पा जाएं। कुरान नाज़िल किया और कहा इसकी तिलावत के बदले इतना अता करूंगा। ये फरिश्ते अच्छा कब तक इस्तगफार करते हैं? इस्तगफार के माना तो आते हैं ना, तलब मगफरत, बारे इलाहा इसकी मगफरत फरमा दे। किसकी? जिसने तिलावत की। ये कह किसके हुक्म से रहे? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह कहता है तुम मेरे पास इनके लिए इस्तगफार करो, ये तुम्हारी इबादत है। अच्छा कब तक इस्तगफार करो? जब तक ये कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐसा होना चाहिए था ना, तब भी बारे में था। कहा या रसूलल्लाह ये कब तक इस्तगफार करेंगे? जब तक हम तिलावत करते रहेंगे। कहा इससे बढ़ के। कहा कब तक? एक दिन, पूरा दिन और रात। कहा इससे बढ़ के। कहा या रसूलल्लाह एक माह तक। कहा इससे बढ़ के। कहा या रसूलल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है। कहा इससे बढ़ के। कहा हम इस दुनिया से चले जाएंगे। कहा तुम्हारे कब्र पर रह के तुम्हारे लिए इस्तगफार करेंगे। कहा या रसूलल्लाह फिर कब तक? कहा जब तक रोज़े क़यामत बर्पा नहीं हो जाता, ये तुम्हारे लिए इस्तगफार करते रहेंगे। अब भी अगर कोई कुरान की तिलावत ना करे, उसकी सुस्ती पे कुर्बान, रब्बुल इज्जत की अता पे कुर्बान। मुझे ये बताएं, जब फरिश्ते मांगेंगे आपके लिए, हमेशा आप उनकी दुआओं के साए में रहेंगे, फिर मुश्किलात रहेंगी। ये मुश्किलात हमारे अपने अमाल की वजह से। फकत इतना नहीं, कहा जब रोज़ क़यामत बर्पा होगा, ये फरिश्ते इंशाल्लाह आप मुसलसल तिलावत करें तो मैं मुतमईन हूं लाखों का लश्कर होगा। जितना आप तिलावत करते रहेंगे, फरिश्ते खल्क होते रहेंगे, हर हर्फ के बदले एक फरिश्ता, ये पूरा लश्कर बनता रहेगा। मालूम होगा कि आपकी जिंदगी में लाखों मासूम आपकी मगफरत की दुआ कर रहे होंगे। आप दुनिया से चले जाएंगे, वो दुआ करते रहेंगे। रोज़े क़यामत बर्पा होगा, तब तक तो दुआ होगी। अब रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होंगे। रब्बुल इज़्ज़त कहेगा अब तुम्हारा क्यों आए हो? अब बारे इलाहा, हमारा वजूद तो इसकी तिलावत की वजह से था ना। न ये तिलावत करता, न तू हमें खल्क करता। इसने तिलावत की, उसके सदके में तूने हमें खल्क किया। हमने इस्तगफार तो करते रहे। बारे इलाहा आज इसकी शफाअत करने आए हैं। या अली, आज इसकी शफाअत करने आए। यानी इस दुनिया में भी ये तो, और इसके अलावा कुरान के कितने फवायद हैं। और जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, ये जो हम कहते रहते ना, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे पे तोहमतें, भाई भाई पे तोहमत, हमसाया हमसाए पे तोहमत, मोमिन मोमिन पे तोहमत, रिश्तेदार रिश्तेदार पे तोहमत, ये जो हम लगाते हैं ना कि किसी ने कुछ कर दिया है। किबला क्या बताएं, आप दुआ करें, कुछ तावीज़ भी दें, आप कोई ख़ास दुआ भी कर दें। मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ किसी ने काला जादू कर ही दिया है। तुम अपने काले करतूतों की वजह से घिरे हुए हो मुसीबतों में। काले जादू को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता वो अमल नहीं होते, मैं ये कहता हूं कि जिनके घर में अहले बैत और कुरान का जिक्र रहता है, वहां ये असर अंदाज नहीं होते। करबला 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 करबला, जिधर से इनकलाब है, फकत की मौत।
या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। कुछ हो गया तावीज, मैं तावीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सही तावीज देने वाले इतने नहीं हैं। जब आपके अपने पास है, आप समझते क्या हैं? आप घर में जिक्र बर्पा करें अहले बैत का, तमाम मुसीबतें टल जानी है, मुश्किलात दूर हो जानी है। मुश्किलात वहां बसेरा कर ही नहीं सकती। अकीदा ये, मुझे ये बताएं, काला जादू जितना भी मजबूत हो, कलाम रब्बुल इज्जत से ज्यादा मजबूत है, कुरान से ज्यादा असर रखता है। अगर आपका अकीदा ये है तो वैसे ही, अगर अकीदा ये है कि कुरान की ताकत ज्यादा है, तो जहां भी ये आपको खतरा होता है वहां इसका जिक्र शुरू कर दें, इसकी तिलावत शुरू कर दें। फिर इधर उधर जाना, और हमारी, मुझे नहीं मालूम बहनें वगैरह सुन रही हैं या नहीं, शौहर कमा कमा के थक जाता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ती रहती हैं, और वहां जाके तावीज के लिए नजराना बड़ी खुशी से दे देती है। कुरान से बड़ा तावीज कायनात में नहीं है। वो पैसे भी नजर नियाज अपने बच्चों में कर दीजिएगा और इसकी तिलावत कर ले। अभी जो रिवायत बयान कर रहा हूं ना, उसको देखिएगा, फिर देखिएगा मसाइल हमारी वजह से हैं, हमारे आमाल की वजह से हैं, या किसी के जादू की वजह से हैं। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, 3 बलाएं और मुसीबतें उन घरों को घेर लेती हैं। पूरी कायनात झूठी हो सकती है, सरवर कायनात जैसा सच्चा कोई नहीं हो सकता। या अली कहा, अब जब सरवर कायनात ने कह दिया ना, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती उन घरों को 3 बलाएं और मुसीबतें घेर लेती हैं, कुछ कर लो घेर लेंगे, क्योंकि जो कह दिया वो हक है। जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, 3 बलाएं और मुसीबतें उन घरों को घेर लेती हैं। पहली बला और मुसीबत, उन घरों से बरकत उठा ली जाती है। बरकत, अच्छा बरकत कुछ और है, ज्यादा होना कुछ और है। पहले तो ये समझ लें, हमने ज्यादा को बरकत समझ लिया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर माल ज्यादा जो है वो बरकत होता, तो सबसे ज्यादा जो बरकत हासिल होती ना, वो फिरौन को होती, नमरूद को होती, शद्दाद को होती, दुश्मन खुदा को होती, दुश्मन दीन को होती, किसी मोमिन को हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि माल तो उन्हीं के पास ज्यादा था। माल का कम और ज्यादा होना और है, बाबरकत होना और है। ये जो कहा ना बरकत वहां से उठा ली जाती है, फकत माल का नहीं कहा, जिंदगी उसे भी। मालूम हुआ जिंदगी की 90 साल 90 दिन भी दीन के इतबार से नहीं गुजारे, ये बेबरकत है, ये जिंदगी बाबरकत नहीं है। बाबरकत जिंदगी देखनी है, देखनी है। होर की एक नहीं, आधे दिन की जिंदगी। या अली, होर की ये जो है ना, होर की आधे दिन की जिंदगी, उससे पहले भी कोई जिंदगी थी। जो जिंदगी है ना होर की, यही आधे दिन की है, जब अहले बैत के साथ आके मुतमस्सिक हुआ है। कितना बाबरकत है। अब जहां उनका जिक्र होता है उसका जिक्र होता है, जो उनकी जियारत को जाते हैं वो होर की जियारत को जाते हैं। यह है बाबरकत होना। कितने 100 साल की जिंदगी पाई, लेकिन बाबरकत जिंदगी देखनी 6 महीने जनाब अली असगर की जिंदगी, इससे बढ़ के बाबरकत जिंदगी नहीं है। बाबुल हवाइज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरा वसीला ये है,
हाजतें चाहिए तो किसके? अली असगर के दर पे जाओ। ये कम होना और है, ज्यादा होना और है, बाबरकत होना। यहां कितने बैठे हैं वो अपने बारे में नहीं तो हद अकल कहेंगे हमारे बाबा के बारे में हमें मालूम है। कुछ ऐसे भी मुझे नजर आ रहे हैं साथी जो कहेंगे खुद हमने देखा है। पूछे पहली तनख्वाह कितनी थी? ये जवान तो कहेंगे कि पता नहीं ये जो मौलाना कह रहे हैं ये भी सच नहीं लगता, और अगर किसी ने एतराफ किया है वो भी ऐसे ही कर दिया कि मौलाना की बात रख ले। आज से जो यहाँ अगर कोई 70 साल से ऊपर का बैठा है, पूछे तुम्हारी पहली तनख्वाह कितनी थी? अब ये बच्चे सुन रहे हैं, पता कितनी थी? 17 रुपए, 17 रुपीज, 17, 16 रुपीज, 15 रुपीज, 15 रुपए, 20 रुपए। जो उस वक्त 30 रुपए लेता था ना, वो सबसे ज्यादा लेता था। जब वो 15 रुपए लेने वाला था ना, घर में अफराद ज्यादा थे। आज की तरह 2 ही बच्चे, खुशहाल घराना कहीं देखा ही नहीं है। उस वक्त घराना भरा हुआ था, बरकत भी थी। 15 रुपए में ये सब खाते भी थे, पहनते भी थे, आराम भी करते थे, खुशियां भी मनाते थे, गमी में शरीक होते थे, कुछ बचा भी लेते थे। तो अब जिसके यहां 15 आता था, उसका पोता इस वक्त 1.5 लाख लेके आता है। अफराद भी कम हो गए हैं, ग़िज़ाएं भी सारी की सारी, उस वक्त ग़िज़ाएं भी सारी खालिस थी, अच्छी थी। तो वो बाबरकत थे। कम होना और है, बाबरकत होना और है। हमें दीन ने कहा अल्लाह से बरकत मांगना, वुसात मांगना। हमने हमेशा ज्यादा मांगा है। मैंने वही आपको कहा, हमने दीन के मुताबिक जिंदगी की है। दीन कहता है अल्लाह से बरकत मांगो, वुसात मांगो। हम या अल्लाह ये ज्यादा कर दे, ये ज्यादा कर दो। जो अभी तक ज्यादा हुआ है उसका नतीजा क्या है? पहले आराम से, जब कम था ना, बिस्तर भी आरामदेह नहीं था, चटाई पे सोते थे, बेहतरीन नींद आती थी। उनके खराटे से दूसरा सो नहीं सकता था, इतनी गहरी नींद आती थी। अब महंगा तरीन बिस्तर है, करवटें बदलते रहते हैं। सोचा था माल ज्यादा हो जाएगा, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, सुकून ही गारत हो गया है। कभी उस माल लुटने का डर, कभी छीनने का डर, कभी घर में उसके फसाद का डर। तो बाबरकत माल होना चाहिए। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत वसी रिज़्क दे, लेकिन बाबरकत होना चाहिए। या अली, तो कहा बरकत उठा ली जाएगी। अब माल है, हर एक के पास है। मैं तो कहता हूं जो घर में काम करने आती है ना, वही लाखों पति है। पहले कहते थे तू कोई लखपति है। अब वही 2 मोबाइल जो लेके आती है ना घर में, आपके यहाँ झाड़ू पोछे के लिए जो आती है, वही जो आती है 1 लाख के 2 मोबाइल तो लेके आती है। न सुकून, न आराम, न चैन, कुछ भी नहीं है। बरकत उठ गई है, जिंदगियों से भी बरकत उठ गई है। हफ्ते गुजर जाते हैं, मस्जिद की शक्ल ही नहीं देखते। मैं किबला से पूछ रहा था, किबला नमाजियों का मुझे थोड़ा बताइए। कहा सुबह में तो मैं होता हूं, कोई एक आध आ जाए तो उसकी मेहरबानी। सारा दिन मेहनत करते हैं कि अपनी मुश्किलात को क्या करें, आसानी में तब्दील करें। मरकज ये है। शैतान ने इससे दूर रखा हुआ है, क्योंकि शैतान को मालूम है मोमिन की अगर जरूरतें पूरी हो गई तो मोमिन और जुड़ जाएगा। वो तवज्जो ही नहीं दिलाता। क्रिकेट का मैच हो और पूरी रात नमाज फजर के बाद भी चल रहा हो तो जागेंगे। नमाज फजर, आजान आ रही है, अल्लाह का बुलावा आ रहा है, मौलाना मुझे ये बता रहे हैं कि मैं होता हूं, खुद ही अजान देता हूं। फिर मुश्किलात नहीं हो तो क्या हो, बरकत उठा ली जाती है। दूसरी मुसीबत इससे बढ़ के है। आप कहेंगे किबला अब इससे बढ़ के क्या मुसीबत होगी, बरकत रही ही नहीं।
हम कमाते जाएं, कुछ करते जाएं, न जिंदगी में बरकत, न माल में बरकत, न नेमतों में बरकत। बरकत तो रहेगी नहीं। अब क्या इससे बड़ी मुसीबत? हाँ, इससे बड़ी मुसीबत। कहा फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना आपने ये क्यों कहा कि ये उससे बढ़ के मुसीबत है? देखिए, अगर फरिश्ते आते रहते तो किसी वक्त तो बरकत पलटती। बरकत उठा ली गई, बरकत लाने वालों ने घर को छोड़ दिया। जब रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो घर में क्या सुकून होगा, क्या आराम होगा? छोटा बड़े से लड़ेगा, बड़ा छोटे पे जुल्म करेगा, सास बहू से, बहू। अभी अगली मुसीबत बताता हूं, नतीजा ये है। तीसरी मुसीबत, अब समझ आया जो मैंने कहा कि हमारे अपने काले करतूत है, काला जादू, जरूरत ही नहीं है। यहां भी शैतान कहता है मैंने नहीं कराया, ये तुम्हारे भाई ने कराया है, ये तुम्हारी भाभी ने कराया है, ये तुम्हारे चचा ने कराया है। जलते हैं तुमसे, तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। किबला तरक्की जिसे आप समझ रहे हैं वो तरक्की है ही नहीं। अगर वो तरक्की होती, 15 रुपए से जो घर चलता था, अफराद भी इजाजत थी, 1.5 लाख से तो शहर चलना चाहिए था, घर नहीं चलता। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तीसरी मुसीबत इससे बढ़ के, अब इससे बढ़ के क्या होगी? बरकत चली गई, रहमत के फरिश्तों ने घर को छोड़ दिया। तीसरी इससे बढ़ के, शयातीन बसेरा कर लेते हैं। फरिश्ते चले गए, अब कौन बसेरा कर लेते हैं घर में? शयातीन। जब शयातीन बसेरा करें, कुरान का वाज़े ऐलान है आपके लिए, मेरे लिए पैगाम है, उनका काम है आपको आपस में लड़ाना। अब समझ आई? हम सारी जिंदगी कहते हैं ये बहू सास का झगड़ा, इसकी बुनियाद नहीं मालूम, न सास को न बहू को। वो उस पे इल्जाम, वो उस पे इल्जाम, जबकि दोनों के अमल की वजह से। दोनों अगर बचना चाहते हैं, एक दूसरे को भी बचाना चाहते हैं, घर में कुरान की तिलावत। जब शयातीन बसेरा करेंगे, उनका काम है लड़ाना। बेटा बाप को कहेगा आपने किया ही किया है। क्या किया है? तू जो शोर करना है, तेरा वजूद इन्हीं की सबब है, और क्या करे? तो ये जो बोलने के काबिल हुआ है ना, ये इनकी अता है। किया क्या है? पाल पोस के तुझे इतना बड़ा किया है कि तू बोलने के और ये जसारत करने के काबिल हो गया, आपने किया है। तो असल में शयातीन का बसेरा है, वो हर एक को उकसाते हैं, आपस में सुकून ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा फसाद। अब क्या किया जाए कि इन मुसीबतों से निजात मिले? और पैगंबर अकरम ने तो कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दे जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। कहा तिलावत किताबिल्लाह, अल्लाह के कलाम की तिलावत। अजीजा निगरामी, मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो हर रोज कम से कम, बता रहा हूं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, कम से कम 50 आयत की तिलावत करेगा। जब तिलावत आप करेंगे ना, घर नूरानी हो जाएगा, शयातीन भाग जाएंगे, रहमत के फरिश्ते पलट आएंगे, घर बाबरकत हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा। अब देखें रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं नव्विरू बयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को नूरानी करो, मुनव्वर करो, पाकीज़ा बनाओ। या रसूल अल्लाह किसके जरिए? बितिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत। जिन घरों में रिवायत में है
जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है वो घर इस तरीके से चमक रहे होते हैं कि अहले आसमान रब्बुल इज्जत से सवाल करते हैं, बारे इलाहा जिस तरह तूने आसमान पे सितारे करार दिए, आया जमीन पे भी सितारे हैं? रब्बुल इज्जत कहता कौन से? कहा ये जो घर, ये जो चमक रहे हैं, कहा ये वो घर हैं जिन घरों में मेरे कलाम की तिलावत होती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। अजीजा ने गिरामी, हम कोई मामूली अफराद नहीं है, हमारा जिनसे रिश्ता है। मैंने आपको कहा ये कायनात उनके कदमों की खाक के सदके में है, उनके कदमों के सदके में नहीं है, कदमों की खाक के सदके। और ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा, हक यही है। उनके होते हुए और परेशानियां हमने दीन को पहले मरले में सीखा नहीं है, जितना सीखा है उस पर अमल नहीं किया। हद्दे अकल बीबी की शहादत की मुनासबत से आप जमा हुए हैं, बीबी की पसंद आपने सुनी है, अपने घरों को इसी से मुनव्वर करें, इसी से नूरानी बनाएं। मैं ना भी आऊं, हद्दे अकल जो मेरे जानने वाले यहाँ हैं उनको बता दीजिएगा, 40 दिन इस अमल को करें, घरों में तिलावत करें, सब छोटे बड़े सब जो अभी तक कुरान नहीं सीखे उन्हें सिखाएं। 40 दिन के बाद बताइएगा कि माली एतबार से कितनी मुश्किलात आसान हुई, ज़हनी एतबार से कितनी मुश्किलात आसान हुई, घर में सुकून कितना आया, लड़ाई झगड़े कितने खत्म हुए। नहीं हुए तो मैं देनदार हूं, लेकिन कुरान जब पढ़ने बैठे आदाब का ख्याल रखिएगा, बावुजू होके पढ़िएगा, किबला रुख होके बैठिएगा, पाकीज़ा मकाम पे बैठिएगा। अब जो जुमला कह रहा हूं सख्त है, पाकीज़ा लिबास में पढ़िएगा। शिकम में पाकीज़ा जब ग़िज़ा हो तब पढ़िएगा, क्योंकि असर तो तब होगा। हमें ये चीज बहुत आसानी से समझ आती है कि अगर किसी के मोबाइल के 7 डिजिट हैं, आप मिला रहे हैं नंबर उसका, और अगर 1 डिजिट भी कम मिलाया तो फोन नहीं लगेगा। अच्छा, एक कम नहीं, गलत हुआ, तादाद पूरी हुई, एक गलत हुआ, लग जाएगा जिसे आप मिलाना चाह रहे हैं, नहीं मिलेगा। तो ये समझ आता है, ये समझ नहीं आते किसी अमल को पूरा सही न किया तो वहां नहीं पहुंचेगा, ये समझ क्यों नहीं आता? मुश्किल है। दुनियादारी में तो आप सब एक्सपर्ट हैं, वैसे दीन में भी एक्सपर्ट हैं। जब हम देखते हैं ना, मैं तो अदना तरीन तालिब इल्म हूं, जब हम देखते हैं ना, जब दीन की बारी आती है सबके सब मुफक्किर है माशाल्लाह, कि सबके सब साहिब राय हैं, सबके सब मर्जे हैं, सब आला मर्द। जब जान तकलीफ में हो ना, कहा जाए कि अब इसका ऑपरेशन होगा, बाप को कहा जाए कि तू बाप है तो उससे ज्यादा इस बच्चे पे कोई मेहरबान नहीं है, इसकी जान खतरे में है, ऑपरेशन होगा तो बचेगी, इसका ऑपरेशन कर दो। मौलाना मैं तो जानता तक नहीं हूं, मैं कैसे, ये तो उल्टा इसकी जान खतरे में आ जाएगी, बचेगा नहीं। मुझे तो, मैंने तो मेडिकल को पढ़ा ही नहीं, मैं तो मैट्रिक पास हूं, मैं कैसे करूं? मैं कहूं सबसे ज्यादा मेहरबान तुम हो, सबसे ज्यादा इसे जानते तुम हो, सबसे मोहब्बत तुम करते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा इसका ख्याल है। कहीं नहीं, जान का मसला है। जान अहम है या ईमान? ईमान की बात है, आप सबके सब। खुदारा अपनी गलतियों को समझें और सुधारने की करें, तब जाके आपके घरों में सुकून आएगा, तब जाके मुश्किलात आसान होंगी, तब जाके उससे राब्ता होगा। दुआएं करते हैं, जब दुआ के मौजू पे अगर कभी हुआ ना, मैंने एक जगह पे मुझे याद है पूरा दुआ पे खमसा पढ़ा था, बहुत से लोगों ने कहा अब समझ आई कि दुआ तो जाती ही नहीं है,
मैंने अभी कहा ना, जाए तो हमें ये चीजें इब्तदाई हैं, ये इनसे आगाह है नहीं। दीन की बात आ जाए तो सब ओ मुझसे पूछो, क्या पूछे भाई तुमसे, क्या पूछे क्या? दो आयतें दे दें, तर्जुमा कर पाओगे? दो हदीसें रख देंगे, समझ जाओगे ये हदीस है या नहीं? तो दीन तो ये है। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, सब पुरसा देने के आए हैं। किन्हें पुरसा देने आए हैं? रसूल अल्लाह को पुरसा देने आए हैं, मौला कायनात को पुरसा देने आए हैं, जनाब हसनैन को पुरसा देने आए हैं, वक्त के इमाम को पुरसा देने के लिए हाजिर हुए। बीबी ने बहुत मुसीबतें देखी है, बहुत मुसीबतें, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बीबी जब भी नमाज शब में होती थी ना, जब आखिर में रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करती थी ना, अपने लिए कभी दुआ नहीं की। आप बीबी की सीरत को पढ़ लें, अपने लिए कभी दुआ। मौला हसन हमेशा देखते थे कि माँ दुआ करती है, सबके लिए करती है। यकीन जाने सीरत को पढ़ें तो सही, आपके लिए भी दुआ करती है। ये दुआ का ही तो असर है। अब सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, आराम का वक्त है, आप यहाँ बैठे हैं फर्श अज़ा पे, ये उसी दुआ का असर है। सबके लिए दुआ करती है। बारे इलाहा जो मेरे हुसैन के चाहने वाले हूं ना, अपने लिए दुआ नहीं करती। एक दिन मौला हसन ने कहा, माँ आप सबके लिए दुआ करती हो, अपने लिए दुआ नहीं करती। कहा बेटा हसन, रब्बुल इज्जत को वो पसंद है। मैंने कहा ना कि खालिक की पसंद को मद्देनजर रखते थे। लेकिन आपको मालूम है आखिरी रातों में बीबी ने दुआ की अपने लिए, लेकिन दुआ सुन के तड़प जाएंगे आप, क्योंकि जब ये दुआ की ना, जनाब हसनैन इतना रोते थे, इतना रोए कि गश खा गए। मौला हसन हुसैन इतना रोए माँ की दुआ सुन के, गश खा गए। क्या ऐसी दुआ की कि जनाब हसनैन गिरिया करने लगे, इलाही अज्जल वफाती, बारे इलाहा मुझे जल्द उठा ले, सरिया बहुत जल्द उठा ले। बीबी, जिस माँ के बच्चे इतना मासूम बच्चे हों, वो माँ तो दुआ करते, बारे इलाहा मुझे फुर्सत दे, मुझे शिफा दे, ताकि मैं इन बच्चों को परवान चढ़ा सकूं। आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी कायनात में इनसे कोई बेहतर बच्चा हो नहीं सकता। आप कह रही है बारे इलाहा मुझे जल्द उठा ले। कहा माँ हुआ क्या है? कहा तुम्हारे बाबा अली की मजलूमियत अब मुझसे देखी नहीं जाती। नहीं, कहा मेरा पहलू जख्मी है। नहीं, कहा मेरी पीठ पे ताजियाने जो बरसाए गए हैं उनकी तकलीफ है। कहा अली की मजलूमियत मुझसे देखी नहीं जाती। अजीजों, बहुत सख्त है ये जो हम सुनते हैं ना, पसलियां टूटना, सुनना और है। जिसकी टूटी है उस दर्द को बर्दाश्त करना और है। कहते हैं कि बीबी ने जब से पसलियां टूटी ना और 95 दिन रही, ये पूरे 95 दिन बीबी 3 महीने 5 दिन तक सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी, क्योंकि हाथ मुसलसल कहां रहता था? तकरीबन आखिरी रातें, पूरी रात मुसल्ला इबादत में। अज़ान फ़जर हुई, सुबह की नमाज अदा की, ताक़ीबात पढ़ी, दुआएं की। जैसे ही तुलुए फ़जर हुई, घर के काम शुरू करना चाहती है।
जैसे ही घर का काम शुरू करना चाहती हैं, जनाब फिजा आगे बढ़ी, बीबी आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, मैं कनीज हूं बीबी, ये मेरे काम है। कहा फिजा आज हमारी बारी है। कदर और मंजिलत और किरदार तो देखें कितना बुलंद है। घर के काम किए, शाम हुई, रात के इब्तदाई हिस्से में थोड़ी देर आराम किया, फिर मुसल्ला इबादत पे आ गए। अब वही क़याम है, रुकू है, सुजूद है, दुआएं हैं, नमाज फजर हो गई, फिर तलुए फजर हुई। अब काम करना चाहती है। जनाब फिजा आगे बढ़ी, कहा बीबी आज तो मेरी बारी है। कहा फिजा आज आखिरी दिन है, अली और औलाद अली की खिदमत का मुझे खिदमत करने दो। मैं चाहती हूं आज खाना मैं तैयार करूं, पानी मैं पेश करूं, बच्चों को नहलाऊंगी, लिबास तब्दील कराया। सब जब हो गया, मौला कायनात को बुलाया, बच्चों को बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। वसीयतें करती गई, करती गई, करती गई। अजीजों, वसीयत को उठा के देख लो, हत्ता तारोज़े क़यामत हम जैसों के लिए भी वसीयत की। ए अली, यतीमान आले मोहम्मद के हक में दुआ करते रहना, मेरे हुसैन का गम मनाने वालों के हक में दुआ करते रहना। सबके लिए वसीयतें की। ए अली, मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना। जैसे ही कहा गुस्ल देना, बोला कहना हजारों कतार रोने लगे। इससे बढ़ के मजलूमियत क्या हो कि मौला को गुस्ल देना है। ऐ अली, एक संदूक में मेरे जसद को रखना, किसी की नजर मेरे जसद पे न पड़े। बीबी हक है, आपने कहा फिर रात में तशीह जनाजा करना, रात में मुझे दफन करना। अंधेरी रात का आपने कहा, फिर भी कहा कि मेरे जसद को बीबी आप इतना एहतमाम कर रही हैं, हक भी यही है। आइए करबला में आपकी ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आपकी बहन बीबी नंगे सर है, बगैर चादर के, शराबियों का मशवरा। ऐ अली, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहते कहते जनाब ज़ैनब को बुलाया, बाजू के बोसे लेना शुरू किया। फिर आहिस्ता से कान में कहा, ज़ैनब एक दिन आएगा मेरी तरफ से जहां खंजर चलना है, वहां के मेरी तरफ से हुसैन के बोसे लेना। फिर थोड़ी देर के बाद मौला हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मैं करबला में नहीं होगी, जब आखिरी सलाम करने आना ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को जो रसन बनाए जाएंगे वहां मेरी तरफ से बोसे लेना। ये कहती जाती है, गिरिया होता जा रहा है, सब गिरिया कर रहे हैं। वसीयतें करते करते किसी वक्त मौला अली की तरफ मुखातिब हुए, ऐ अली, ऐ अबुल हसन, मेरा ये जो हुसैन है ना, इसको प्यास बहुत लगती है, रात को उठ उठ के मुझसे पानी मांगता है। मैं हमेशा इसके लिए पानी आमादा रखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद रात में उठ के मेरा हुसैन पानी मांगे, कोई पानी देने वाला ना हो। मौला ने रो के कहा, इससे पहले कि तेरा हुसैन पानी मांगे, अली पानी फौरन मुहैया कर देगा। मैं कहूँगा इतना फिक्र है बीबी हुसैन की प्यास की, आइए करबला में आपका लाल हुसैन है, शेषमाह हाथों पे, 3 दिन के भूखे प्यासे, चंद कतरे आपके। वसीयतें तमाम हुई, मौला मस्जिद में गए,
जनाब हसनैन से कहा नाना की कब्र पे जाओ, मेरे लिए दुआ करो। ग़िज़ा तैयार की। जब ग़िज़ा तैयार हो गई ना, जनाब अस्मा को कहा, जनाब फिज़ा से कहा मैंने खाना तैयार कर दिया है, जब मेरे बच्चे घर में आए मैं उस वक्त इस दुनिया में नहीं होंगी, जब आए पहले खाना खिलाना फिर मेरी रुखसत का बताना। ये कह के अपने हुजरे की तरफ जाने लगी। जनाब अस्मा ने सवाल किया बीबी थोड़ी देर आराम करेंगी? कहा नहीं, मैं रब्बुल इज्जत की तस्बीह में मशगूल हूँ, जब तक सदा आती रहे समझना तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, जब सदा आना बंद हो जाए समझना मैं खाले के हकीकी सजा मिली हूँ, मैं अपने बाबा की खिदमत में चली गई हूँ। जनाब अस्मा कहती है मेरी कैफियत यही थी, हर थोड़ी देर के बाद मैं हुजरे के बाहर जाती, दरवाजे के करीब होती, तस्बीह की सदा सुनती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, पलट आती। लेकिन एक वक्त आया मैं जैसे ही गई मैंने देखा सदा नहीं आ रही, हुजरे में गई, मैंने सर पीट लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहजादी हमें छोड़ के चली गई। जैसे ही ये कहा अजीजों, ये कहना था, जनाब फिजा तड़प गई, कहा फिजा जाओ मौला को खबर दो। फिजा जा रही थी, इतने में दोनों शहजादे घर में दाखिल हुए, रोते हुए दाखिल हुए। जनाब अस्मा से कहा हमारी माँ कहाँ है? कहा ग़िज़ा तैयार करके रखी है, तुम पहले ग़िज़ा खा लो। कहा हमें तसल्ली ना दो, हमारी माँ कहाँ है? हम नाना की कब्र पे थे, हमने देखा हमारे जद इब्राहिम खलीलुल्लाह आए हैं, सर में खाक थी, नाना को पुरसा दे रहे थे और कह रहे थे ये यतीम हो गए हैं। अब जब आए गिरिया हो रहा है, इधर से जनाब फिजा गई मस्जिद में, मालूम है जब मौला को कहा आहिस्ता से जाके करीब से कान में कहा, क्योंकि वसीयत ये थी कि किसी को खबर ना होने पाए। जनाब फिजा को वसीयत मालूम है, जैसे आहिस्ता से कहा मौला अपनी जगह से उठे, मकातिल को जाके देखे, मौला मुंह के बल गिर गए, बुलंद हुए गिर गए, 3 मरतबा मौला गिरे। उठते हुए वक्त इतना कहते थे कि ज़हरा तूने भी अली को तलाक कर। आंसू बहते जा रहे हैं, अमामे के पेच खुल गए, गले में आ गए, घर की तरफ आ रहे। घर में आए, बच्चों को कलेजे से लगाना शुरू किया, कहा ऐसा गिरिया करो, तुम्हारी माँ की वसीयत है किसी को खबर ना हो, उनकी रहलत की किसी को खबर ना हो, उनकी शहादत की किसी को खबर ना हो। बच्चे हैं, अपने घर में है, माँ का जनाजा रखा है, लेकिन घुट घुट के रो रहे हैं, घुट घुट के रो रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के मगर इतना कहता हूँ, रो रहे हैं, घुट घुट के रो रहे हैं, कोई तमाचे तो नहीं मार रहा का। आइए करबला में सकीना है, बाबा को रोती है, कभी कोई तमाचे मारता है, कभी कोई ताजियाने मारता है। गिरिया बढ़ने लगा, मौला ने सबको तसल्ली देना शुरू की। अब रात का वक्त हुआ, मौला ने क्या किया, गुस्ल देना शुरू किया। सबसे कहा कि सदा बुलंद ना हो। जनाब अस्मा कहती हैं मैं पानी देती जा रही थी, मौला गुस्ल देते जा रहे थे, लिबास के ऊपर से गुस्ल दे रहे, लेकिन गुस्ल देते देते जो सबको कह रहे थे सब्र करो, जो खैबर शिकन है, जिनका सब्र बहुत ज़्यादा है, जिन जैसी किसी के पास बर्दाश्त की ताकत नहीं है, गुस्ल देते देते अस्मा कहती है ज़र्फ़ आपको ज़मीन पे रखा, सर को ज़ोर से दीवार से टकरा के, अली इतनी बुलंद आवाज से कभी नहीं रोए थे, इतना बुलंद आवाज से रोए। बाद में सलमान ने कहा मौला हमें इतना रोका था, आप इतनी बुलंद आवाज से रोए। कहा सलमान क्या करता, गुस्ल देते देते पहलू पे जब हाथ गया, पसलियां आज भी टूटी हुई थी, खून आज भी जा रही थी। ये पसलियां टूटना मैंने आपको कहा कोई आसान नहीं है। आयतुल्लाह मिलानी है, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने मसाइब बीबी के पढ़े, यही पसलियों का वाकया पढ़ा, जब पढ़ा गिरिया बुलंद हुआ।
इसी पे मसाइब तमाम हो गए। जब मसाइब तमाम हो गए, जनाब आयतुल्लाह मिलानी को लेके गए। मसाइब के बाद जैसे आप आलिम दीन को किसी कमरे में लेके जाते हैं, सबके सब फर्श अज़ा से रोते हुए चले गए। वापस आए, देखा एक शख्स है फर्श अज़ा के एक गोशे में बैठा, अभी तक भी तड़प तड़प के रो रहा है। आगा मिलानी आगे गए, फरमाते हैं मैंने उसके शाने पे हाथ रखा, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसका अजर अजीम अता करे। किस बात ने इतना रुलाया, इतनी देर हो गई है, सब फर्श अज़ा से चले गए हैं, तुम अभी तक गिरिया कर रहे हो। कहा मौलाना मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी की बीमारी ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, बुखार ज्यादा हो जाए, जब वो सांस लेता है पसलियां दर्द करती हैं। सांस लेना आसान नहीं है, जितनी बार सांस लेता है उतनी बार पसलियां दर्द करती है। ये उसकी है जिसकी पसलियां टूटी नहीं है। मैं अभी तक ये सोच रहा हूं, इंसान एक दिन में 26,000 मर्तबा सांस लेता है हर रोज। मेरी बीवी 26,000 मर्तबा, इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करते हो? ये बात मुझे रुला रही है अजीजों, ये बात रुलाती है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ बीबी आपकी पसलियां टूटी, लेकिन मौला ने आहिस्ता से हाथ रखा, मौला की चीख निकल गई। आइए करबला में आपका लाल हुसैन है, लाशा तपती हुई रेती पे है, घोड़ों से पैमाल किया गया, दाएं की पसलियां बाएं की पसलियां। हम रोए नहीं तो क्या करें? कितना जुल्म किया तुमने अहले बैत अतार में। मैं कहूँगा मौला आइए अपने लाल हुसैन का हाल देखिए, दाएं की पसलियां बाएं, बाएं की दाएं आ चुकी है। मौला ने कहा मैंने ये कैफियत देखी, अभी इसी की कैफियत को देख के मैं गिरिया कर ही रहा था, मैंने देखा रुखसार पे तमाचे का निशान है, अली से बर्दाश्त नहीं हो। गस्ल तमाम हुआ, कफन दिया, बच्चों को बुलाया, माँ से खुदा हफ्जी कर लो, आखिरी दीदार कर लो। बच्चे आए, माँ से लिपट गए। मौला ने देखा हुसैन है, मायती खड़े हैं, माँ से अभी तक लिपटे नहीं। कहा बेटा हुसैन माँ का आखिरी दीदार ना करोगे, माँ से अलविदा ना करोगे? कहा बाबा जरूर करूंगा, रहती दुनिया तक माँ का मकाम दिखाना चाहता हूँ। कोई ये ना समझे मौत हम पे गालिब है, हम मौत पे गालिब है, मैं माँ का मकाम दिखाऊंगा। जब तक माँ नहीं बुलाएगी हुसैन अलविदा नहीं करेगा। ये कह के कहा माँ करबला के 3 दिन भूखे प्यासे हुसैन को न बुलाओगी। मौला कसम याद करके कहते हैं वल्लाह बंदे कफन टूटे, हाथ फैला के कहा इलैया इलैया। मौला हुसैन आगे बढ़े, गिरिया बढ़ा, इतना बुलंद हुआ जनाबे जिब्राइल आए, मौला की खिदमत में पुरसा पेश किया। कहा रब्बुल इज्जत का हुक्म है बच्चों को माँ से जुदा कर दो, ये मंजर काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम मौला है बच्चों को ऐसा ऐसा जुदा कर रहे हैं। एक बच्चे के सर पे शफकत से हाथ रखते हैं, उसे जुदा करते हैं, वो बच्चा पीछे होता है, कोई दूसरा बच्चा माँ से लिपट जाता है, मौला फिर शफकत से हाथ रखते, ऐसा ऐसा जुदा करते। माँ के लाशे से मौला आप कितना शफकत से जुदा कर रहे हैं। हक भी यही है, अली जैसा मेहरबान हो, हुसैन जैसा बेटा हो, माँ का लाशा हो, इसी तरह ऐसा ऐसा जुदा किया जाता है। लेकिन मौला आइए करबला में ये हुसैन आपका लाल होगा, इसके लाशे में सकीना होगी, लाशे से चिमटी होगी, बाबा से जुदा नहीं होना चाह रही होगी। शिबरे मलून आएगा, बेदर्दी से जुदा करेगा, ताजियाने मारेगा,
तमाचे मारेगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारे इलाहा इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा, अक्ल व शऊर की दौलत से माला माल फरमा। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचने समझने की तौफीक इनायत फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। बारे इला अपनी ज़ात कुरान करीम और अहले बैत से पलक झपकने तक जुदा न फरमा। बारे इलाहा हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारी जिंदगी को पाकीज़ा फरमा, हमारे घरों को अपने कलाम की तिलावत से मुनव्वर फरमा। बारे इलाहा हमेशा अहले बैत और कुरान से मुतमस्सिक रहने की तौफीक इनायत फरमा। बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। जो बे औलाद है उन्हें साले औलाद इनायत फरमा। जिन्हें औलाद अता की है उन्हें तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। जो मरीज है उन्हें शिफा याब फरमा। जो मकरूज है उनके कर्ज अदा फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजगार इनायत फरमा। जिन्हें रोजगार अदा किया है उन्हें बरकत व वुसअत इनायत फरमा। हमारे माल को पाकीज़ा फरमा, हमें पाकीज़ा फरमा, हमारी जिंदगी को पाकीज़ा बना। बारे इलाहा हमारे आका व मौला को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। उनका ज़हूर पुर नूर जल्द फरमा। हमें उनके बेहतरीन साथियों में करार दे। दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवा मातम हुसैन या